नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो मेरा YouTube चैनल है, आपका YouTube चैनल है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा अनुरोध है कि सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग निरंतर संपर्क में रहें, आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरा अनुरोध यह है कि वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहिए। बहुत लंबा नहीं है, 10, 15, 12 मिनट का वीडियो रहेगा। और फिर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मित्रों, आज का विषय है निक नेम। निक नेम एक जमाने में जब चंबल डकैतों से आतंकित हुआ करता था तो पुलिस हर गिरोह, डाकू गिरोह का एक निक नेम रख लेती थी। जैसे किसी का A1, किसी का B1, किसी का A2, किसी का B2, किसी का C2, किसी का T1, किसी का T2 वगैरह वगैरह। जैसे इनके जो वायरलेस सेट्स होते हैं उनका भी होता है माइक 1, माइक 2, माइक 3, SP का अलग, DIG का अलग, CSP का अलग। तो ये तो चंबल की बात थी, लेकिन पिछले वर्षों से अब राजनीति में और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कुछ गिरोह सक्रिय हो गए हैं, और जिनका नामकरण पिछले संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया। तब किया जब लोकसभा के जो स्पीकर है माननीय ओम बिरला साहब ने, उन्होंने उन उद्योगपतियों के नाम लेने से रोका राहुल गांधी को जो कि सदन के सदस्य नहीं है। राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम लेना चाहते थे, तो उनकी तत्पर बुद्धि काम आई और उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अब मैं इन लोगों के नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एक का नाम A1, एक का नाम A2 रख देता हूं। तो A1 अडानी, A2 अंबानी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में चर्चित हो गए और खूब चर्चा में रहे, अभी भी चर्चा में है। अभी प्रेस स्वतंत्रता के शिकारियों का एक वैश्विक रिपोर्ट निकली एक संगठन की, उसमें भी अडानी साहब हमारे शामिल हैं। तो ये लोग चर्चा में रहते हैं। लेकिन अब जो नया गिरोह हमारी राजनीति और हमारे उद्योग धंधों में गठजोड़ के रूप में चर्चित हुआ है, उसका नाम है T1। अब आप कहेंगे ये T1 क्या होता है? तो पुलिस की भाषा में तो ये टारगेट 1 होता है, लेकिन राजनीति और अर्थशास्त्र की भाषा में ये होता है टाटा समूह। T1 यानी टाटा समूह। तो अभी तक सरकार की जो कृपा थी वो A1 और A2 यानी अडानी और अंबानी पर बरसती थी, लेकिन अब ये कृपा जो है T1 पर यानी टाटा समूह पर बरसने लगी है। T1 पर भाजपा एकदम मेहरबान हो गई है, और ऐसी मेहरबान हो गई है कि केंद्र तो केंद्र, अब राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है वो भी उस पर मेहरबानियां करने में लगी हुई हैं। इनके पीछे एक ही फॉर्मूला है कि इस हाथ दे और उस हाथ ले, और ये फॉर्मूला जबरदस्त काम कर रहा है। अब आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं कि टाटा समूह ने हाल ही में देश में सेमीकंडक्टर की 3 यूनिट बनाने का, स्थापित करने का फैसला किया। तो सरकार से कहा, केंद्र सरकार से कहा कि भाई हमें सब्सिडी चाहिए, और सब्सिडी भी थोड़ी बहुत नहीं थी, 44,203 करोड़ की थी। तो सरकार ने कहा सब्सिडी ऐसे कैसे मिल जाएगी? तो T1 यानी टाटा समूह के लोगों ने पहले नागपुर में मत्था टेका। वहाँ नागपुर में क्या है आपको मालूम है, मैं क्या बताऊं। और वहाँ से NOC लेने के बाद वो फिर जो हमारे जो नया तीर्थ बन गया है PM, वहाँ पहुँचे। तो उन्हें ये जो सब्सिडी थी ये देने की बात हो गई, फाइनल हो गई। और सब्सिडी 44,203 करोड़ की सब्सिडी लेने के बदले में नजराना देना पड़ा T1 को। वो भी कितना, मात्र 752 करोड़ के आसपास। और इस नजराने के बाद T1 की लॉटरी खुल गई। T1 को तीनों सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए 44,203 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल गई है। बाकी पैसा वो बैंक से या जैसे भी जुगाड़ लेंगे। अब ये सब देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ये काम खुले में करती थी। आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष थे बंडारू लक्ष्मण साहब, वो पार्टी के लिए चंदा कैमरे पर लेते हुए पकड़े गए थे और बाद में उनको हटा दिया गया था। लेकिन अब ये काम छुप छुपा कर होता है, नजराना
के रूप में होने लगा है। अब पार्टी के लिए चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भी होता था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया, तो अब ये नजराना शुक्राना होने लगा है। अब जब T1 पर यानी टाटा समूह पर केंद्र की मोदी सरकार की मेहरबानी हो गई, तो फिर बाकी डबल इंजन की सरकारें पीछे क्यों रहे। तो डबल इंजन की सरकार यूपी में सबसे बड़ी सरकार है, योगी जी की सरकार है, उसने भी T1 समूह पर मेहरबानियां करना शुरू कर दी और अयोध्या में एक विश्व स्तर का संग्रहालय बनाने के लिए T1 को 53 एकड़ जमीन देने का निर्णय कर दिया। 53 एकड़ जमीन फोकट में। अब सरकार की जमीन है, सरकार जो चाहे जो कर सकती है। और खबर यह है कि इस 53 एकड़ जमीन पर टाटा समूह यानी T1 एक विश्व स्तर का संग्रहालय बनाएगा, जिसपे करीबन 700-800 करोड़ रुपए उसे खर्च करने पड़ेंगे। अब वो खर्च करेगा तो कमाएगा भी वही, लेकिन सरकार की मेहरबानी से उसे जगह मुफ्त में मिल गई है। तो अब आप कहेंगे कि अचानक से T1 पर यानी टाटा समूह पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेहरबान क्यों हो गई है। तो आपको थोड़ा पीछे मुझे ले जाना पड़ेगा। टाटा समूह का और भाजपा का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन वो खरामा खरामा काम करते रहे। आपने नाम सुना होगा रतन टाटा साहब का, अभी पिछले वर्षों में ही वो दिवंगत हुए। बड़े शानदार आदमी थे, बड़े ईमानदार थे, सादा जीवन उच्च विचार। तो 2008-9 की बात है, जब मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे, तब टाटा यानी T1 समूह के वो बड़े काम आए। बंगाल में रतन टाटा जी अपने सपनों की एक छोटी सी कार नैनो बनाना चाहते थे। उसके लिए बंगाल में उन्होंने कारखाना खोला, लेकिन बंगाल में स्थितियां उनके विपरीत हो गई। सरकार ने मदद नहीं की, आंदोलन होने लगे। तो फिर उन्हें मोदी जी ने संरक्षण दिया मुख्यमंत्री की हैसियत से गुजरात के, और उन्हें गुजरात में आमंत्रित किया कि टाटा अपनी नैनो की फैक्ट्री लगा ले। फैक्ट्री लगी, नैनो बनी। अब आजकल नैनो गायब सड़क से हो गई, ये अलग बात है, लेकिन टाटा समूह का और भारतीय जनता पार्टी का जो ये गठजोड़ था, ये पनपते पनपते 2025 में इतना गहरा हो गया कि इसे सब्सिडी के लिए 44,203 करोड़ रुपए चुटकियों में मिल गए, मात्र 750-52 करोड़ रुपए का नजराना देने के बाद। तो अब ये है कि सवाल कि संसद का सत्र चल रहा है, मौजूदा सत्र चल रहा है, तो क्या संसद के इस सत्र में अब लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता A1 A2 के बाद T1 का भी नाम लेंगे, या T1 पर की जा रही मेहरबानियों के बारे में कोई जिक्र करेंगे, कोई मुद्दा उठाएंगे कि नहीं ये सब्सिडी कैसे दी गई, ये नजराना कैसे लिया गया, या इन्हें उत्तर प्रदेश में T1 को म्यूजियम बनाने के लिए 53 एकड़ जमीन कैसे दे दी गई, क्या इसके लिए कोई खुली निविदा आमंत्रित की गई थी, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके मन में भी कौंधेंगे, जो मेरे मन में कौंध रहे हैं, आपको भी परेशान करेंगे, क्योंकि ये मुझे भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन कोई इन सवालों का जवाब देगा, ये सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो राम नाम की लूट का युग है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सरकार चली जाएगी छूट। तो इस समय सब लोग राम नाम की लूट में लगे हैं, चाहे A1 हो, चाहे A2 हो, चाहे T1 हो, चाहे T2 हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, कोई भी हो, सबका एक ही मात्र काम है कि लूटो। आपको याद है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है, दिल्ली के लाल किले से लेकर के ग्वालियर के ऐतिहासिक मान मंदिर को तक को निजी हाथों में सौंप चुकी है कि इनका रखरखाव तुम करो, इनसे जो कमाई है वो तुम देखो, वगैरह वगैरह। उनकी जो शर्तें हैं वो भगवान जाने। तो यानी अब जो कुछ है, सब कुछ जो है वो A1 A2 T1 जैसे गिरोहों के सुपुर्द करने की तैयारी हमारी सरकार कर रही है, और इस तैयारी में कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। और देखिए, जहाँ तक सवाल है उद्योग घरानों का, तो ये उद्योग घराने तो हर सरकार की मदद करते हैं, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो। लेकिन इतने खुल्लम खुल्ला कि इस हाथ दे उस हाथ ले वाला कार्यक्रम जो हुआ है, वो इस समय इसी सरकार में हुआ है। ये ऐसी भली सरकार है
जो A1, A2 और T1, T2 जैसे औद्योगिक गिरोहों के लिए देश में ही सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि विदेशों में भी जाकर के उनके लिए PR करती है, पब्लिक रिलेशन, यानी उनके माध्यम प्रचारक के तौर पर काम करती है, चाहे उन्हें विदेशों में फैक्ट्री लगाना हो, विदेशों में निवेश करना हो। तो सरकार बहुत सहकार के साथ, सरकार का सहकार इन A1, A2 और T1 गिरोहों के साथ बढ़ता जा रहा है, जो दूसरे लोगों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि आप देखें कि इस वजह से पिछले वर्षों में, पिछले 10-11 वर्षों में देश से बहुत से ऐसे गिरोह जिनके नाम नहीं रखे गए, जिनके नाम हो सकते थे, बी गिरोह, एन गिरोह, माल्या, फलाने, मोदी, तो ये सब अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति बैंकों से पैसा लेकर के विदेशों में भाग गए और लौट कर के नहीं आए, और सरकार इन्हें वापस ला भी नहीं पाई, ला भी नहीं सकती। सरकार जब काला धन वापस नहीं ला पाई, तो ये काले दिल के गिरोहों के मुखियाओं को कैसे वापस ला सकती है? तो वो एक अलग विषय है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस देश में चंबल के शांत होने के बाद दिल्ली में ऐसे गिरोह पनपेंगे जिनका नाम A1 हो, जिनका नाम A2 हो, जिनका नाम T1 हो? कल को कोई दूसरा गिरोह आ जाएगा तो उसका अलग नाम रखा जाएगा। तो ये चिंता का विषय है, और इस चिंता में हम आपको भी शामिल करना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या सरकार को ऐसे गिरोहों को जो परोक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर डकैतियां डालते हैं, मदद करनी चाहिए? क्या देश के में अधोसंरचना विकास या देश की आर्थिक उन्नति के लिए ऐसे गिरोहों की जरूरत सरकार को है? सवाल कीजिए, जवाब मिले या ना मिले ये अलग बात है। जवाब आसानी से मिलते नहीं है। जवाब जब संसद को नहीं मिलते हैं तो आपको क्या मिलेंगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल करना छोड़ दें। सवाल करते रहिए, जवाब एक न एक दिन जरूर मिलेंगे, और इन गिरोहों से मुक्ति भी मिल सकती है, चाहे वो A1 हो, चाहे A2 हो, चाहे T1 हो, चाहे T2 हो। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है आपके स्वागत में। आइए और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। फिर वही अंत में चलते चलते कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।